जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, बागेश्वर धाम के चमत्कारों की बात करें तो ये स्थल चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भक्तों के मन की बातों को बिना बताए ही जान लेते हैं। यह बात न्यूज़ चैनल वालों को सही नहीं लगता, इसलिए वे बार बार बाबा के इंटरव्यू के लिए आते हैं और कोशिश करते हैं कई बार कि बाबा को गलत साबित कर ले। लेकिन बाबा जब उन्हीं के जीवन से जुड़ी घटनाएं और उनके जीवन में चल रही परेशानियों को उनके सामने रख देते हैं तो वे लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं और बाबा के शरण में गिर जाते हैं। इसलिए बाबा की सिद्धि पर सवाल उठाने वाले लोगों का मुख बंद हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था। और वह इतना ज़्यादा निराश हो गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वह सोच रहा था दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा है, वह अपना जान दे देगा। लेकिन बाबा की शरण में जाकर उसका मन कैसे बदल गया, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें तथा अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियों से न घबराएं। यह घटना आपको एक बार जरूर सोचने पर विवश कर देगी। एक बार की बात है, एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था, उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता था। वह बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वह कोशिश तो करता था कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन किसी कार्य में पूरे शिद्दत से मन नहीं देता था और कोई भी काम उससे नहीं हो पाता था। इसलिए वह कोशिश करना ही छोड़ दिया था। लोग उसे तमाम तरह के ताना मारते, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। घर में, परिवार में, कहीं भी उसका थोड़ा सा भी इज्जत नहीं था। कोई इसे इज्जत नहीं देता। लोग उसे एग्जाम्पल के तौर पर दे देते कि देखो, तुम भी उसी की तरह निकम्मे ना बनो, तुम अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इस तरह से लोग उसे तमाम तरह के ताना मारते रहते थे। इसलिए वह तंग आकर अब मरने की कोशिश करने वाला था। वह मरने के लिए घर से निकल गया और रास्ते में चला जा रहा था। लेकिन उसी समय उसके गांव के कुछ लोग बाबा के दिव्य दरबार में जा रहे थे और संजोग से उसमें से एक लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और वे नहीं जा पाए थे। बस का एक सीट खाली रह गया था और बस जिस रास्ते से जा रहा था वह लड़का भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये निकम्मा है बेचारा, इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है और हमारे बस में तो एक सीट खाली है, क्यों ना इसको रोक कर और हम लोग बैठा लें। लोगों ने बस रोक लिया और उसके पास जाकर उससे बोला कि चलो तुम भी एक बार बाबा का दर्शन कराओ, हम लोग बाबा के दिव्य दरबार में जा रहे हैं। वह लड़का पहले पहले तो वह लड़का मना कर दिया, लेकिन वो लोगों के बार बार कहने पर उसने मन बनाया और वह तैयार हो गया और वह उन लोगों के साथ बस में बैठ गया। वहां जाकर जब उसने बाबा के दिव्य दरबार को देखा, वहां पर उपस्थित भीड़ को देखा, तो वह दंग रह गया। इतने सारे लोग, इतनी सारी व्यवस्थाएं, उन लोगों के साथ जाकर बाबा के दरबार में बैठ गया और बाबा की बातों को बड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगा। बाबा के उपदेश भरे बातों को उसके जीवन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला था। वह वहां जाकर जाना कि इस दुनिया में वही परेशान नहीं है, वही अकेला नहीं है जो इतना ज़्यादा परेशान है, उससे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं और उन लोगों की परेशानियां तो उससे बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत से लोगों के जीवन के कष्टों को भी समझा। इस प्रकार से वह वहाँ से पुनः जब वापस आया तो अपने जीवन की शुरुआत एक नए सिरे से किया और अपने पिताजी से कुछ पैसे उधार लेकर अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार में वह पूरा अपना मन लगाता था, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। कुछ दिनों तक उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार चल उठा और धीरे धीरे करते करते वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसकी दुकानें एक जगह से दूसरी जगह खुलने लगी थी। उसके बहुत ही ज़्यादा मित्र यार बन गए थे। बड़ा आलीशान घर बनवा लिया था
और बहुत से नौकर चाकर उसके घर में अब काम करने लगे थे। वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके मिलने वाले जो भी मित्रगण थे, जो भी लोग थे, वह उसे बोलते कि यह जगह बहुत ही अच्छा है। वह वहाँ पे अपना व्यापार शुरू कर देता। ऐसे करके बहुत सारे लोगों से उसने धीरे धीरे करके उधार लिया और वो अपने व्यापार में लगाते गया और वह धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बनता गया। लेकिन अब उसके अंदर लोभ, मोह, ये सब अहंकार आ चुके थे। वह लोगों से तमाम तरह की अब चीटिंग करना शुरू कर दिया था। उसकी बस एक ही कोशिश रहती थी कि कैसे वह इस जगह का सबसे बड़ा व्यापारी बना रहे। वह छोटे छोटे व्यापारियों को धोखाधड़ी करके उन्हें रुपए पैसे में धोखाधड़ी करता था, उन्हें सामान देने में धोखाधड़ी करता था कि बस एक ही कोशिश रहती थी कि अधिक से अधिक लाभ हो। वह अपनी गुणवत्ता के साथ समझौता करना शुरू कर दिया था। मित्रों, छल और कपट भरे चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी। इसीलिए धीरे धीरे करके अब उसकी एक एक दुकानें बंद होना शुरू हो गईं और वह उस जगह पर आ गया जिस जगह से उसने शुरुआत किया था। उसकी सारी दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो गई थी। वह बहुत सारे लोगों के रुपए पैसे के कर्जे में आ पड़ा था। वह बहुत ही चिंतित और व्यथित रहने लगा था। करे तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। वह पुनः एक बार उस जगह पर था जहां वह जीवन से तंग आकर फिर उसने सोचा कि अब मैं भला क्या कर सकता हूँ। मुझे लोग पहले भी ताना मारते थे और आज भी ताना मारना शुरू कर दिए हैं। वह लोगों के बीच नहीं जाता था, अकेले घर में बंद कमरे में रहता था। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक बार फिर से बाबा के दरबार में जाऊं। वह बाबा के दरबार में पहुंचा। उस दिन बाबा लोगों को यह बता रहे थे कि असली तो क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, हम लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम लोग उसका सामना नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि यही दुख मेरा सबसे बड़ा दुख है। और जैसे जैसे हम लोग सोचते जाते हैं ये दिक्कतें परेशानियां, वैसे वैसे हमें परेशान करने लगती हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम उन्हीं में उलझते जाते हैं। लेकिन जो दिक्कतें परेशानियां होती हैं, यही तो हम लोगों की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, सबसे अच्छे गुरु होती हैं। क्योंकि जब आपके पास रुपए पैसे होते हैं तब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। उस समय आप सही कौन है, गलत कौन है, इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। आप सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। लेकिन जब ये दिक्कतें और परेशानियां आपके पास आती हैं, उस वक्त आपके पास लोगों की जो संख्या होती है कम हो जाती है और उस समय आप बहुत ही आसानी से यह जज कर सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसका अंदाजा आप दिक्कतों परेशानियों के समय में ही लगा सकते हैं। जब बाबा का प्रवचन समाप्त हुआ तो वह लोगों से रिक्वेस्ट कर करके उस बाबा के पास गया और बाबा से बोला, वाह, मेरी ये जी गलतियां की, मैंने ये चीजें किया और आज मैं पुनः उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैं शुरुआत किया था। बाबा ने उसकी बातें सुनी और बोले कि क्या तुमने कभी अपने लिए वक्त निकाला था जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा था? क्या तुमने दिन दुखियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश भी की थी? क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया था? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि बाबा के ये जो सवाल थे वह में से कोई भी कार्य नहीं किया था। वह जो भी धन दौलत रुपए पैसे कमाया था उसका तो बस उसने सदुपयोग ही किया था अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। बाबा ने पुनः कहा कि यह जो धन दौलत रुपए पैसे नौकर चाकर तुम्हें मिलते हैं, यह इसलिए मिलते हैं कि तुम और लोगों की भलाई कर सको, उनका दुख महसूस कर सको, उनकी सेवा कर सको। इन कार्यों में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रभु तुम्हारी हर वक्त परीक्षा लेते रहते हैं और जैसे जैसे तुम अच्छे कार्यों को करते हो तुम्हें और ज़्यादा धन दौलत प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जब तुम अधर्म के रास्ते पर चलते हो तो वह तुमसे अपना दिया हुआ सारा धन वापस छीन लेते हैं। उनकी बातों को सुनकर वह लड़का स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बाबा के पैरों पर गिर पड़ा और
उनसे क्षमा याचना मांगने लगा, हे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया है और मैंने तो कभी भगवान का भक्ति नहीं किया, भाव नहीं किया, पूजा नहीं किया, दिन दुखियों की सेवा नहीं की। लेकिन आज मैं आपके सामने यह प्रण लेता हूँ कि आज के बाद से मैं अपने जीवन में अपने सामने कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। वह बाबा के दरबार से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः वापस अपने घर आया और वह अपने कार्यों में लग गया। धीरे धीरे करके धर्म के रास्ते चलते हुए उसने पुनः जो भी धन था का संचय किया और धीरे धीरे करके कोशिश करते हुए अब एक व्यापार में एक नई ऊंचाई को हासिल कर लिया। वह अपने कमाई का एक हिस्सा दीन दुखियों की भलाई में खर्च करता रहता। वह लोगों की सेवा करता रहता, प्रभु की भक्ति करता रहता। तो मित्रों, ऐसे लड़के की कहानी जिसका उद्धार बाबा के शरण में जाने से हो गया, आपको कैसा लगा? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों के साथ जरूर शेयर करें और बाबा के चरण में अपना जीवन समर्पित कर दें। जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज।